श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा तृतीय भाग से गुरु महाराज का प्रवचन। बाहर का रस फीका पड़ जाता है। प्यारे प्रिय दर्शकों, किसी को कोई काम करना होता है और उसके लिए उसको कुछ सहारा मिलता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है और काम कर लेता है। ईश्वर दर्शन सत्संग का सर्वश्रेष्ठ विषय है। इसका सहारा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। यहाँ ईश्वर दर्शन के लिए पूजा पाठ कीर्तन आदि जितने करते हैं, इनमें से कोई ऐसा सहारा नहीं है जो हम जाने कि अपने से आप ईश्वर प्रदत्त सहारा मिल रहा है। हम लोग अपनी श्रद्धा के अनुकूल प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं और समझते हैं कि यह सहारा है। इससे भी कोई विशेष चीज मिले जो हमारी बनाई नहीं हो, स्वयं ईश्वर कृत हो, तो विशेष सहारा जानने में आवे। ईश्वर बाह्य इंद्रिय का विषय नहीं है, मन बुद्धि आदि का भी विषय नहीं है, चेतन आत्मा का विषय है। हम लोगों को यदि चेतन आत्मा का ज्ञान हो कि वही हम हैं, तो हम लोग उस सहारे को पहचान सकते हैं। मन में चेतन आत्मा दूध में घी की तरह सम्मिलित है। जहाँ मन होगा वहीं चेतन आत्मा होगी। मन सहित चेतन आत्मा इस शरीर में है। शरीर के अंदर में ही वह सहारा मिले तो बड़ा अच्छा हो। पहले ही मन को चेतन आत्मा से फुटाया नहीं जाता, इसलिए पहले स्थूल चिन्ह लेते हैं, सो भी एक नहीं। किसी की श्रद्धा राम में, किसी की श्रद्धा कृष्ण में, किसी की श्रद्धा गुरु में, किसी की श्रद्धा देवी में, किसी की श्रद्धा शिव में आदि। ये सब के सब बाह्य इंद्रिय के सहारे मन से पकड़ते हैं और उसको अपना सहारा कहते हैं। परंतु जब केवल चेतन आत्मा रहे, मन बुद्धि आदि इंद्रिय नहीं रहे, तब परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं। जो मन बुद्धि आदि इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो, वह स्वरूप कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनुराग सो निज रूप जो, जगते विलक्षण देखिए। संतोष शम शीतल सदादभ, देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस, तेहि हर्ष शोक न व्यापई। त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। चेतन आत्मा बूढ़ा बच्चा जवान नहीं होता। यह जो चेतन स्वरूप है, इसका सहारा कैसा होना चाहिए? इसका सहारा बाहर में हो ऐसा नहीं। लोगों ने अपने अंदर की खोज की, जैसे उपनिषद के ऋषि लोग और वेद की आज्ञा के अनुकूल जिन्होंने प्राप्त किया, वह है अंतर ज्योति और अंतर्नाद। परमात्मा की ज्योति और नाद तुम्हारे अंदर है। ये सहारे मनुष्यकृत नहीं, ईश्वरकृत हैं। अंदर प्रवेश करो, पाओगे। वेद में है अंतर्नाद आत्मा का पाप शोधक नाद है। साधक चमकती हुई ज्योति को अपने अंदर पाते हैं। अपने अंदर ज्योति और नाद नहीं है, इसके मानने वाले को समझना चाहिए कि बिना प्रकाश के हम बाहर की चीज को नहीं देख सकते। जातीय पदार्थ को जातीय पदार्थ से सहारा मिलता है। यदि हमारी दृष्टि ज्योति की जाति की नहीं होती तो बाहर की ज्योति का सहारा नहीं मिलता। दूसरी बात है कि साधक
अंधकार में ध्यान करता है उसको प्रकाश मालूम होता है। यह ऐसा प्रकाश है कि संसार के सभी प्रकाश और सभी खूबसूरतियाँ किसी काम की नहीं रहती। उस प्रकाश के सामने यह सूर्य भी अंधकार है। जो करके देखने की चीज है उसको बिना किए कोई कैसे अनुभव कर सकता है। अंदर में प्रत्यक्ष प्रकाश है, इसको करके देखो तो विश्वास होगा। हमारी दृष्टि जो ज्योति स्वरूप है अपने अंदर के प्रकाश को देख ले तो उसका मुकाबला कोई खूबसूरत नहीं कर सकता। जिस रूप में तेज नहीं है वह भद्दा लगता है। जिमी बिनु तेज न रूप गोसाई, मृतक शरीर में से ज्योति निकल जाती है तब वह पहले जैसा सुंदर नहीं लगता। इस शरीर में ज्योति अवश्य है। मन ही सन मुख नूर है, मन ही सन मुख तेज, मन ही सन मुख ज्योति है, मन ही सन मुख सेज। दादू दयाल जी, इस शरीर में मन अपना स्थान कहीं अवश्य रखता है। आँख के अंदर उसका वासा है। दाईं बाईं आँखों के बीच अंतर स्थित शिव नेत्र में इसका निवास है। इसके सामने ज्योति है। मन ही सो मन थीर भया, मन ही सो मन लाई, मन ही सो मन मिली रहया, दादू अनत न जाई। पिंडी मन की धारों को समेटो और उसके केंद्र में उसको लय करो। इसका यत्न जानो और अभ्यास करो, तब मन स्थिर होगा। मन की स्थिरता में सब काम बन जाएगा। सूरदास जी ने कहा है, नयन नासिका अग्र है, ताहा ब्रह्म को बास, अविनाशी विनसै नहीं, सो सहज ज्योति प्रकाश। बाबा नानक ने कहा है, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति समाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय ताड़ी लाई। निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति जो सब में समाई है देखोगे। सारे संसार में देखिए क्या खेल है। संसार से प्रकाश को हटाइए तो कोई काम नहीं होगा। सूर्य हट जाएगा तो गर्मी हट जाएगी, कोई काम नहीं हो सकेगा। शब्द को बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक सीखते हैं। कठिन से कठिन काम शब्द से होता है। अभी चीन से अनबन हो गया है और यदि शब्द से लिखकर व बोलकर मेल हो जाए तो सारा अनबन मिट जाएगा। ईश्वर की उपासना में भी शब्द और प्रकाश का सहारा है। वह प्रकाश भौतिक प्रकाश से भिन्न प्रकार का है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, अंधकार स्वरूप नहीं। ऐसा नहीं कि कोई अभ्यासी अपने अंदर सूर्य चंद्र तारे नहीं देखता। अभ्यासी अपने अंदर में प्रकाश देखता है तो उसके लिए बाहर का प्रकाश फीका पड़ जाता है। यत्न करके इसको पकड़ना चाहिए। ईश्वर के प्रेमियों, केवल बाहर ही बाहर ईश्वर को नहीं खोजो। बाहर बाहर खोजने के बाद अंदर अंदर भी खोज करो। बिना किसी के सिखाए आप एक अक्षर भी नहीं लिख सकते। बुद्ध भगवान ने कहा है, ज्ञानी केवल सिखाने वाले हैं, करना तुमको ही पड़ेगा। अपना सिमटाव करो।
जहाँ मैंने बताया है सदग्रंथ गुरु का वाक्य और अपना विचार मिल जाए तो कितना विश्वास होगा। गुरु नानक ने कहा है, अंतरी जोत भये गुरु साखी, चीने राम करम्मा। अंतर में प्रकाश हुआ, यह गुरु की गवाही है। और तब गुरु के दया दान को पहचाना। इस सहारा को पकड़ो, जो इसको पकड़ता है वह विषयानंद में नहीं दौड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो, पैप मन सोरस पावे, तोकत मृग जल रूप विषय, कारण निसी वासर धावे। विषय रस में जो दौड़ता है, इसका मतलब है कि ब्रह्म पीयूष उसको मिला नहीं है। मनुष्य अपने अंदर अभ्यास करके ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ को प्रत्यक्ष देख सुन सकता है। यही सहारे हैं। संतों की वाणियों में हम यही बात पढ़ते हैं। क्या वेद और क्या उपनिषद ज्ञान, सब में यह बात है। आज भी जो करते हैं उनको चिन्ह मिलता है। भजन करने की भी शक्ति होती है। जो अभ्यास को बढ़ा लेते हैं उनको चिन्ह देखने में आता है। जो बाह्य दृष्टि से कुछ देखना चाहता है वह नहीं देख सकता। अंतर्दृष्टि करो तब देखने में आवेगा। आँख बंद करो, मानसिक रचना को छोड़ो, बाहर का देखना छोड़ो, अंतर में दृष्टि रखो, तब देखने में आवेगा कि अंदर में क्या है। पवित्रता से रहो, ईश्वर भजन करो। श्रवण मनन और साधन होना चाहिए। इसमें बल पाने के लिए सदाचार का पालन आवश्यक है। सदाचार पालन के बिना अंतर ज्योति और अंतर्नाद को कोई नहीं पा सकता है। कबीर साहब ने कहा, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है, तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान लेताना है, मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है, मार्यो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। उस निशाने को कौन पावेगा। तन की कमान और सूरत की डोरी बनाओ। जिसकी इंद्रियां बेकाबू हैं उनकी डोरी खुली हुई है, उस पर से तीर नहीं छूट सकता। तमाम शरीर में जो चेतन की धार बिखरी है उसको केंद्र में केंद्रित करो। जहाँ गुरु ने बताया है उस निशाने पर जो कोई ख्याल रखता है तो मन की सब धारें एक जगह स्थिर होती हैं। जैसे दोनों हाथों से किसी चीज को बहुत मजबूती से पूरा बल से पकड़ने से शरीर का सारा बल उस ओर हो जाता है। गुरु नानक ने कहा है, बेड़ा बांधो सूरत का, चढ़ी उतरो भव जल पार। सूरत का बेड़ा बनाओ। यदि यत्न जानते हैं तो कीजिए, नहीं जानते हैं तो किसी से जानकर कीजिए। सदाचार से इसके अभ्यास करने में बल मिलता है। जिसका मन विषयों में लगा रहता है उसको बल नहीं मिलता। सदाचार के पालन में वैराग्य होता है। विषयों को ग्रहण नहीं करने से वैराग्य होता है।
जो अंतर साधना करता है, इंद्रियों से चेतन धारा खींचकर केंद्र में केंद्रित करता है, तो उसको जो रस मिलता है उसको बाहर का सब रस फीका पड़ जाता है। इसलिए नव दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। चाहे बाबू साहब का कपड़ा पहनकर, चाहे लंगोटी पहनकर करो, विद्वान करो अविद्वान करो, स्त्रियां करो पुरुष वर्ग करो, सभी देश और सभी जाति के सभी कोई इसका अभ्यास करें। इसमें शरीर को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, ना जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरती का खेल जेहि आवे। इस विषय को थोड़ा थोड़ा ही सुनना चाहिए। यह कोई कथा नहीं है, शेर नहीं है जिसमें अधिक मन लगे। अधिक सुनने से भी क्या फायदा यदि उसमें से करने योग्य कर्मों को नहीं किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सत्संग भवन इलाहाबाद में 1/10/1963 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।